अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। तो ये जो मैं पीला पीला आपको एक कागज़ दिखा रही हूँ ना, खत कह ले, रुका कह ले, ब्रीफ कह ले, लेटर कह ले, ये हमें पोस्ट वाले छोड़ के गए थे घर, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, कहीं गए थे। तो कुछ आया था पोस्ट में, तो वो कह रहे थे कि आप इस शॉप में आए और अपना पार्सल ले जाएं। और तीसरा दिन है, लगातार मैं आ रही हूँ और जो मार्केट है ना, वो शॉप जो दुकान है वो बंद है। और रोजाना कहते आज बंद है, आज बंद है, हालांकि टाइमिंग के हिसाब से इसको खुलना चाहिए था। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर मायूस होके मैं वापस गाड़ी में जा रही हूँ। गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी और दरमियान में से जंगल जंगल है, तो बीच में हम दोनों गुजर रहे हैं। और इतनी अच्छी अच्छी वो कमों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने घोंसले बनाए हुए थे, इतनी ठंड थी, तो इतना अच्छा। काफ़ी दिनों के बाद घर से निकली हूँ तो देख के अच्छा लगा। मौसम भी यही था कि ठंड चल रही है, गर्मी चल रही है, सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, ऐसे ही चल रहा है। कोई पता नहीं चलता मौसम का कि कब ठंड हो जानी है, कब सूरज आ जाना है। तो कुछ मैंने ग्रोसरी करनी थी, तो सुबह के टाइम मुझे लगता है 11 साढ़े 11 बजे मैं निकल आई थी, क्योंकि 12 बजे तक वो थी कि पोस्ट बंद हो जानी है। तो लेकिन वो तो काम हमारा हुआ नहीं। तो इस टाइम मुझे ये था कि चलो मैं निकली हूँ घर से, तो मैं सारा कुछ एक दफ़ा ही लेके जाऊँ। आज ग्रोसरी भी करनी थी, तो मेरे साथ भी ये थे। तो मैंने कहा चलो मैं अकेली क्या लेने, क्योंकि जहाँ पोस्ट थी वहाँ एक छोटी सी है मार्केट शॉप है, वो ग्रोसरी छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए एक है सहूलत है। लेकिन मुझे पानी वगैरह भी चाहिए था, तो मैंने कहा नहीं, गाड़ी तो है, गाड़ी में बैठे और पी करके चलते आगे। तो जहाँ मैंने जाना था ना, वहाँ मुझे जो लालच था ना, वो एक मार्केट थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं पजामे लेने गई थी अपने बेटे को, जो मुझे मिले नहीं, और 2-3 लेके आई थी पूरी प्राइस में ना। तो और कोई वैरायटी नहीं थी, जो थी वो मैं ले आई थी। तो इस मार्केट में मुझे पता चला था कि सेल में लगे हुए पजामे। तो हाँ, जो मार्केट जो मैं इधर रहती है ना, नहीं, जिनको नहीं पता कहाँ से बच्चों की चीज़ें सस्ती मिलती हैं रेगुलर, जैसे आम पहनने के लिए ना, जैसे किंडरगार्टन बच्चे अगर जाते हैं, या घरों में बच्चे छोटे हैं जो अभी वो रीढ़ते हैं रींगते हैं, उनके लिए इस मार्केट का रुख करें। छोटी छोटी चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं, आराम से आप ले सकते हैं। तो वो मैं लेने आई हूँ। तो अब मैं वापस जाने लगी घर। तो घर जाके ना मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ इन दोनों के कारनामे कि ये क्या कर रहे हैं। अभी जो आपको ये दिखा रहे हैं फूल वगैरह, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मार्केट में जो बड़े होते हैं वैसे बहुत, ये वाले जो हिस्सा है ना, बड़ा प्यारा, बड़ी बंदे को ताज़ा दम कर देते हैं ऐसी चीज़ें देख के ना। तो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। नॉर्मल कहते भी हैं कि अगर आपके रूम में या आपके घरों में वो जो पौधे वगैरह लगे होते हैं ना, उसके साथ वो बड़ा ज़रूरी एनर्जी आती है, फ्रेशनेस जो बंदे को फील होती है, डॉन तबीयत, वो एकदम बंदा ताज़ा हो जाता है। मेरे बेटा जो है ना, उसको बड़ा शौक है कि जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं वो अपने कमरे में बड़ा रखता है ना। उसको काफ़ी उसने अपने कमरे में या थे रूम में ना ग्रीन ग्रीन वाली जो चीज़ें हैं कलर वाली वो रखी हुई हैं, कि उसके साथ वो कहता होता है कि मामा एनर्जी आती है अगर आप उठे ना। ख़ास तौर पर अगर वो रियल वाले पौधे अगर वो रखते हैं तो खुद से वो, आपको पता है कि वैसे भी होता है कि अगर पौधे हों, आब हवा ताज़ी बाहर ले, ऐसे नहीं बाहर अक्सर निकलते तो कहते कितना मज़ा आता है। तो ऐसे घरों में भी अगर आपने एनर्जी लेनी है तो मेरे ख्याल में ये जो फूल पौधे, इनको ना आप देखा करें, नोक वाली चीज़ें कम रखा करें, तो एनर्जी कम जाती है। आज मैं एनर्जी भी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब मैं वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरी भी एनर्जी डाउन थी, लेकिन अब मैं देखते देखते फिर मुझे खुशी हो रही है कि मैं वापस आ गई हूँ ना, पौधों को देख के, हरे भरे पौधों को, फूलों को देख के फिर मैं ताज़ा दम हो गई हूँ। क्या कर रहे थे? क्या? झूले ये झूले ले रहे थे, आपको बुलाया है या माइन को फोन करके है, वो बेबी है। आ जाओ आ जाओ ना, वो रखे हैं रेड़ी के अंदर, आ जाओ। वाग ले आओ इधर, शाबाश। चलो अभी उठ जाओ, वो भी थक गए मैडम। चलो, अभी आप जो ड्रामे देख रहे थे आफिया अफान के, तो अफान को भी था कि मैं बैठूं और मुझे भी झूले दे, लेकिन अफान थोड़ा हेल्दी है और आफिया से बिल्कुल भी वैगन जो है ना वो घसीटी नहीं जाती थी। तो मुझे ये था कि मैं इनके बाबा को कह रही थी कि आप थोड़ा सा उसको झूले दे दो, उसका भी दिल करता है। वो कह रहे नहीं नहीं, जल्दी जल्दी सामान रखना है, घर जाने में लेट हो रहा हूँ, उन्होंने भी आगे कहीं जाना था। तो मैं अब वापस जो लेके आई हूँ ग्रोसरी करके, या मैं कुछ शॉपिंग की, और मैं भी एंड में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ कि मैं आज बनाऊँगी भिंडी गोश्त। तो उसके लिए मैंने एक पैकेट निकाला है, उसको प्रेशर रखा है, डाला है,
और मैं टमाटर लिए हैं, 2 बड़े प्याज लिए हैं और लहसुन डाल के नमक मिर्च हल्दी और काली जो मिर्च है वो मैं डाल के इसको प्रेशर लगा दूंगी 1 गिलास पानी डाल के। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि गोश्त का जो अपना पानी वो भी छोड़ता है। तो इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी और दूसरी तरफ जो भिंडी है ना उसको मैंने वॉश करके साइड पे किया और उसको कर लूँगी मैं कटिंग। आपके साथ साथ ही मैं कटिंग करूँगी क्योंकि मैं फ्रेश वाली भिंडी बनाऊँगी, मैं फ्रीज़ नहीं करती। तो मैंने ग्रोसरी की थी ना जो पाकिस्तानी मार्केट से मेरे पास सब्जियां थी, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि जो सब्जियां थोड़ा टाइम निकाल लेती उनको मैं अभी स्टेप टू स्टेप डिवाइड की हैं, जो ख़राब जल्दी हो जाती है उनको मैं पहले बना रही हूँ। तो आज मैंने कहा नहीं भिंडी जो है ना अब इसकी टाइम आ गया है, 2 दिन और पड़ी रही ना तो ये ख़राब हो जानी है, तो बेहतर है कि इसका मैं काम करूँ तमाम और इसको मैं करूँ आज पकाऊँ। तो ये मैं पकाने लगी। तो अब मैं भिंडी काट रही हूँ, साथ मैंने प्रेशर लगाया है और इसको मैं ऑयल डाल लूँगी अब फ्राई पैन में और इसको मैं कर लूँगी फ्राई। जब मैं भिंडी काट रही थी ना तो इसके वो आपको पता है ना छोटे छोटे उसके साइड से उतारते हैं कोके, उसको हम कहते थे। जब मम्मी लोग बनाती थी ना काटती तो हम वो लेसली होती है तो हम पकड़ पकड़ के ना कसम से वो सारे मुंह पे चिपका के रखते थे, कभी गालों पे माथे पे, तो पूरे जो उसके कोके निकलते थे वो हमने चेहरे पे लगाए होते थे। और इतनी वो उस वक्त बच्चे थे पता नहीं था, लेस सारा मुंह हो जाता था। तो अब जब भी आप पता ना जब भी कोई काम करे ना तो आपको पता होता है कि ये हम ऐसे करते वो याद आ जाते। तो ऐसे जब भी मैं भिंडी काटती हूँ ना तो मुझे वो कोके याद आ जाते कि भिंडी के हम कोके निकाल के ना चेहरे पे लगा के फिरते थे। और ऐसे बस ऐसे देख लें मुझे बात याद है उनके, चलो मैं आपको भी बताती हूँ। तो गोश्त जो है ना वो प्रेशर मैंने खोला और उसको मैंने शिफ्ट कर लिया है नॉर्मल देगची में, क्योंकि जो मैं प्रेशर लेके आई हूँ ना वो इतना लंबा खूह वाला मेरा प्रेशर है, मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है। तो बेहतर यही था कि मैं गोश्त गाल के ना उसको मैं नॉर्मल शिफ्ट कर लेती हूँ। तो अब छोटे वाला लाऊंगी अगर मुझे मिला, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है 10 लीटर का। 10 लीटर का आपका खुद ही अंदाजा ला ले वो कितना खूह वाला मेरा प्रेशर है तो अब मैं नॉर्मल शिफ्ट कर लिया देगची में और मैं जो भिंडी थी ना मैंने फ्राई करके रखी थी और उसका जो ऑयल था वही मैंने ऐड किया, मैंने अलग से ऑयल नहीं डाला। तो भिंडी वाला मैं ऑयल जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया और इसको मैं करूँगी भूनूंगी। और जो हरी मिर्च थी वो मैंने डाली है, ज़्यादा मैं इसके अंदर मसाले नहीं डाले। ये डाले होता है ना कि गर्म मसाले में कुछ नहीं डाला, नॉर्मल सादी सी भिंडी गोश्त बनाई है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं एंड पे करती हूँ ना, करेले गोश्त बनाओ या भिंडी गोश्त, तो 1 प्याज जो है ना वो मैं लच्छेदार काट के ऊपर डाल दूंगी और लेमन डाल के इसको डाल के रख दूंगी। तो क्योंकि ये जो प्याज है ना इसका मसाला बड़ा क्रंची क्रंची आता है, बड़ा मज़े के बनते हैं। तो आप भी सब अच्छी बनाते हैं, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर मैं ऐसी चीज़ बना रही हूँ तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊं। तो मुझे ये जो प्याज वाला एंड पे डालते हैं इसका बड़ा मज़ा आता है, इसके साथ मसाला बड़ा मज़े का बन जाता है। देखिए माशाल्लाह मेरी जो हंडिया ही कहते हैं ना, हांडी सालन जो भी है वो मेरा हो गया रेडी। और उसके ऊपर मैंने डाला है धनिया जो वो मैं फ्रीज करती हूँ, वो इतनी देर में फ्रिज में नहीं रखती, वो मैं हमेशा काट के धो के सुखा के उसको शापर में डाल के फ्रीज कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी हो गई भिंडिया डन। तो तनूर की मैंने रोटियां बनाई थी, जो मैं तनूर दिखाती हूँ हर वीडियो में, कभी पिज़्ज़े वाली वीडियो में, कभी नान वाली वीडियो में, तो मैं वो उसके अंदर ही तनूर की रोटियां बनती हैं। तो रोटियां मुझे लगता है मैंने आपको दिखाई नहीं, किसी दिन मैं रोटी बनाऊंगी ना तनूर की तो वो भी आप देखें सेम टू सेम तनूर वाली रोटी लगती है। तो अब जो मैं लेके आई वो दिखाने लगी हूँ। ये छोटे छोटे कार्टून मिकी माउस ऐसे दोनों के मैं लेके आई हूँ, ये अपने निकाल के बैठ गए। ये देखिए इसके ड्रामे, ये भी कभी कभी शोही हो जाती है नॉर्मल अफान ही होता है। तो ये जार लेके आई हूँ इसलिए इसके अंदर मैं अचार डालूंगी, क्योंकि जो अचार के डब्बा है ना उसको अंदर से नीचे से ना ऑयल निकलता है, जहाँ भी रखे उसके निशान पड़ जाते हैं। तो इसके अंदर मैं अब शिफ्ट किया करूंगी। छोटे छोटे ये टावल थे सस्ते लगे, ये लेके आई हूँ। और ज़्यादातर जो मेरे फ्रिज के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो लाई हूँ, ये मुझे चाहिए थे। और जो मुझे सबसे ज़रूरी चाहिए थी वो थी कपड़ों वाली टोकरी, और मेरी वो लोहे की टोकरी थी वो उसको जंग लग गया था, तो मैंने अब इसमें शिफ्ट किया है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में वापस आऊँगी। दुआ में याद रखिए अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।